हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। सभी साथियों का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक है आर्टिकल से संबंधित, यानी कौन से आर्टिकल के अंदर क्या प्रावधान किया गया, उन सब के बारे में अपन इस क्लास के अंदर जानेंगे। तो जो भी साथी नया जुड़ा है वो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। यानी ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया जाता है, यानी मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है। कौन से आर्टिकल के अंदर किया गया है? आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है, या फिर आर्टिकल 12 से 30, आर्टिकल 15 से 35, आर्टिकल 14 से 32। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि कौन से आर्टिकल के अंदर नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। तो वो दिए गए 12 से 35। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। इसका मतलब है कि आर्टिकल कौन सा है जिसके अंदर समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। कौन से आर्टिकल के अंदर किया गया है वो? 14 से 18, 19 से 22, 25 से 28 या फिर 23 से 24। तो आर्टिकल 14 से 18 है, इसके अंदर समानता के अधिकारों के बारे में क्या किया गया है? प्रावधान किया गया या उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष क्या करता है? समानता प्रदान करता है। तो वह कौन सा आर्टिकल है जो हमें समानता प्रदान करता है? आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 14 है, फिर आर्टिकल 60 है। तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 14 है जो हमें समान संरक्षण और कानून के समक्ष क्या करता है? समानता प्रदान करता है। तो वह प्रावधान किया गया आर्टिकल 14 के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ में भेदभाव से संबंधित है। तो वह कौन से आर्टिकल के अंदर प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 11 में, 15 में, 13 में, या फिर आर्टिकल 19 में, या फिर 15 में। तो किया गया आर्टिकल 15 के अंदर किया गया है नागरिकों के साथ में भेदभाव से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 15 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान निम्न में से कौन सा आर्टिकल है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में उसके आचरण का क्या करता है? निषेध करता है। तो वह कौन से आर्टिकल के अंदर प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, या फिर आर्टिकल 17 में, या फिर आर्टिकल 18 में। तो वो किया गया आर्टिकल 17 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में उसके आचरण का क्या? निषेध। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो वह कौन सा आर्टिकल है जो मौलिक अधिकारों के स्वतंत्रता की क्या देता है? हमें गारंटी देता है। तो कौन सा आर्टिकल है? एक है, आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 26 है, फिर आर्टिकल 19 है। तो वह कौन सा आर्टिकल है जो मौलिक अधिकारों के स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो आर्टिकल 19 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? यानी प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कौन से आर्टिकल के अंदर प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 21 में, या फिर आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 है, इसके अंदर प्रेस की स्वतंत्रता का क्या किया गया? प्रावधान या उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो बताइए इन चारों में से कि आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, या फिर जीवन का अधिकार, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल। तो आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? वो है जीवन का आधार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 21 तो जीवन का अधिकार प्रदान करता है, यानी जीवन के अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल 21 के अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि 21A के अंदर किसका प्रावधान यानी
किस चीज का हमें अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का करता है, गोपनीयता का, या फिर कार्य का, या फिर समानता का? तो आर्टिकल 21A हमें शिक्षा का क्या करता है? अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए क्या निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के बारे में संबंधित, यानी उसके अंदर प्रावधान किया गया शिक्षा का? तो कौन से आर्टिकल के अंदर? 74 के अंदर, 21A के अंदर, 101 के अंदर, या फिर 31A के अंदर? तो इससे पहले अभी क्वेश्चन करके आया था हम शिक्षा के बारे में कि आर्टिकल 21A हमें शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान किया गया? कौन से आर्टिकल के अंदर किया गया? आर्टिकल 25 के अंदर किया गया है, या फिर आर्टिकल 23 के अंदर, आर्टिकल 13 के अंदर, और फिर आर्टिकल 5 के अंदर? तो कौन से आर्टिकल के अंदर किया गया है? वो 23 आर्टिकल के अंदर मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पे रोक लगाने का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 23 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है संबंधित बच्चों के शोषण से संबंधित? 17 है, 19 है, 23 है, या फिर 24 है? तो है आर्टिकल 24। 24 आर्टिकल है, उसके अंदर बच्चों के शोषण से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? यानी कौन सा आर्टिकल है जो हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 23 से 24, या फिर आर्टिकल 25 से 28? तो वह आर्टिकल होगा 25 से 28 है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो राज्य सरकारों को क्या करता है? ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, यानी आदेश देता है। तो वह कौन सा आर्टिकल है? 51 है, 52 है, 37, या फिर 40 है? तो वह आर्टिकल है 40 जो यह बताता है कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए क्या करता है? निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंदर राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो कौन से आर्टिकल के अंदर उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 33 से लेके 46, 34 से लेके 48, फिर 36 से 51, या फिर 37 से 52? तो कौन से आर्टिकल के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो वो आर्टिकल है 36 से 51। इसके अंदर नीति निर्देशक तत्वों का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया या उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर समान नागरिक संहिता को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। कौन सा आर्टिकल है वो? 42 है, 24 है, 22 है, या फिर 44 है? तो कौन सा आर्टिकल है वो? तो आर्टिकल है 44 जिसके अंदर समान नागरिक संहिता को परिभाषित किया गया है, यानी प्रावधान किया गया आर्टिकल 44 के अंदर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है जो कृषि पशुपालन के संगठन से संबंधित है? यानी कौन से आर्टिकल के अंदर कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो कौन से आर्टिकल के अंदर किया गया है वो? 84 के अंदर, आर्टिकल 29 के अंदर, आर्टिकल 92 में, या फिर आर्टिकल 48 यानी 48? तो इसका आंसर हो जाएगा 48। आर्टिकल 48 के अंदर एग्रीकल्चर और पशुपालन से के संगठन से संबंधित क्या किया गया है? प्रावधान या उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो बताइए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 143 है, आर्टिकल 50 है, 144 है, या फिर आर्टिकल 74 है? तो आर्टिकल 50 है
जो न्यायपालिका को क्या करता है, कार्यपालिका से अलग करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 50A होगा, 51A होगा, या फिर 49A होगा, या फिर 52A होगा। तो कौन सा आर्टिकल बताता है मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो बताता है 51 यानी 51A बताता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। तो कौन से आर्टिकल के अंदर कहा गया है, 54 के अंदर, 52, 58 या फिर 55, यानी कौन से आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो कहा गया है 52 के अंदर, 52 आर्टिकल है उसके अंदर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो वह कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51 है, 55 है, आर्टिकल 61 है, या फिर 65 है। तो आर्टिकल 61 है उसके अंदर प्रावधान किया गया राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो वह कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 53 है, 58 है, 61 है, या फिर 59 है। तो होगा आर्टिकल 61 है जिसके अंदर राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधान किए गए आर्टिकल 61 के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर उपराष्ट्रपति पद का क्या किया गया, प्रावधान किया गया या उल्लेख किया गया। तो बताइए कौन से आर्टिकल के अंदर किया गया है वो प्रावधान, आर्टिकल 52 में, 53 में, या फिर आर्टिकल 63 के अंदर, आर्टिकल 76 के अंदर। तो आंसर होगा आर्टिकल 63 है उसके अंदर उपराष्ट्रपति पद का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल बताता है कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो वह कौन सा आर्टिकल बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 45 बताता है, या फिर 56 बताता है, या फिर 75 बताता है, या फिर 63 बताता है। तो कौन सा आर्टिकल बताता है कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो वो बताता है आर्टिकल 63। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, यानी कौन से आर्टिकल के अंदर किए गए हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 66, आर्टिकल 68, आर्टिकल 64, या फिर आर्टिकल 62। तो कौन से आर्टिकल के अंदर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल है 66 यानी 66 आर्टिकल है उसके अंदर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है। तो बताइए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 55 है, 63 है, 72 है, या फिर 81 है। तो कौन सा आर्टिकल हो, तो आर्टिकल 72 है जो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा में निलंबन करने, हटाने या कम करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 76 तहत के निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है। तो बताइए कौन सा पद है जो एक संवैधानिक पद होता है, अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल, या फिर भारत के सोलिसिटर जनरल, या फिर अतिरिक्त स्थायी परामर्शदाता, या फिर भारत के लिए महान्यायवादी। तो कौन सा होता है एक संवैधानिक पद आर्टिकल 76 के तहत, तो वो होता है भारत के लिए महान्यायवादी। तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो बताइए कि आर्टिकल 80 है उसके अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 245, 250, या फिर 235 या 240। तो कितने मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में, वो हो सकते हैं आर्टिकल
250 मेंबर हो सकते हैं राज्यसभा में अधिकतम सदस्य, और आर्टिकल 80 के अनुसार। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल है जो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 120 है, आर्टिकल 100 है, 15 है, 115 है, या फिर आर्टिकल 110 है। तो आर्टिकल 110 है वह धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, यानी धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। तो वह कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। तो कौन सा आर्टिकल होगा। आर्टिकल 232, आर्टिकल 312, आर्टिकल 123 या फिर आर्टिकल 213। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123 है, जो राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का क्या करता है, अधिकार देता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपने संविधान से आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चंस थे। तो आई होप सभी दोस्तों को क्लास समझ में आई होगी। कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसी लगी। तो सभी साथियों का दिल से धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।